कोविड जैसी महामारी का खतरा अभी पूरे तरीके से नहीं टला है। पूरे देश की अगर हम लोग बात करें तो अधिकांश राज्यों में मामले बहुत कम आ रहे हैं। कुछ राज्यों को अपवाद स्वरूप अगर छोड़ दिया जाए, वहां भी सरकारें काम कर रही हैं ताकि हम स्थिति पर पूरी तरीके से काबू पा सके। उसके बाद चरणबद्ध तरीके से अगर हम दूसरे वेव की बात करें तो बहुत ही भयावह था। दूसरे वेव से पहले विधानसभा के चुनाव बिहार में हुए थे। दूसरे वेव के बाद जो स्थितियां थी वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी। दूसरे वेव के दरमियान तो स्थितियां इतनी भयावह हो गई थी कि मुझे लगता है कि हर किसी ने किसी न किसी अपने को जरूर खोया होगा और हर किसी के घर में कोविड जैसी महामारी ने एंट्री ली ही थी और हर किसी को परेशानी हुई थी। उन सब के बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से चीजों को खोला। किसी भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आयोजन जो होने हैं बिहार में, उसके लिए संख्या मुकर्रर कर दी गई है। उसके अलावा भी ढेर सारे प्रोटोकॉल्स हैं, उन सबका भी पालन किया जा रहा है। अब अगर हम पितृपक्ष मेले की अगर हम बात करते हैं, देखिए पिंडदान तो हर किसी को करना होता है अपने पूर्वजों के लिए, तो वो तो लोग करते ही हैं। लेकिन अगर हम मेले की बात करते हैं तो गया ज्ञान और मोक्ष की भूमि कही जाती है। वहां तो पूरे विश्व से लोग आते हैं और पूरे विश्व से अगर लोग आते हैं तो आप समझ रहे हैं कि विश्व से अगर लोग आएंगे तो कई जो देश हैं वहां अभी भी संक्रमण बढ़ रहा है या अलग अलग वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। वहां अगर लोग एक साथ एकत्रित ठीक है, ये तो वेरिएंट वाली बात हो गई। ठीक है, इस पर IIT का सर्वे क्या कहता है ये तो हम अलग से चला लेंगे। लेकिन अभिषेक जी एक चीज बताइए कि मेले पर आश्रित गया का वो इलाका जहां पर 1 साल से इंतजार होता है, ये कहा जा रहा है वहां के लोगों की तरफ से कि बिहार विधानसभा का चुनाव हो गया सर, पंचायत चुनाव होना है, आगे हैं। हमने देखा, ठीक है, हमने झेला, लेकिन क्या हमारी इतनी ताकत नहीं है कि हम कुछ नियम का पालन करते हुए कम ही संख्या में कुछ खास प्रोटोकॉल के तहत एक छोटा ही मेला लगा लेते? कम से कम स्टेशन से जो बाहरी लोग आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ना होटल मिलेगा, ना रेस्टोरेंट मिलेगा, ना ढाबा मिलेगा, कहां कुछ मिलेगा। तो ऐसे में 3 चीजें मिलनी भी जरूरी है। और जो लोग आस लगाकर बैठे थे कि भाई अगर आप आएंगे तो अतिथि सरकारों का कुछ पैसे हम भी कमा लेंगे, कुछ बचा लेंगे, बच्चों को पढ़ा लेंगे, खिला लेंगे, ये तो नहीं हो पाएगा। सवाल उनका ही है। सवाल कोई मीडिया पर्सन होने के नाते हम नहीं पूछ रहे, सवाल उनका है, उन पंडों का सवाल है, उन दुकानदारों का सवाल है, फूल बेचने वाले बच्चों का सवाल है। सभी लोग पूछ रहे हैं कि आप चुनाव करवा लीजिएगा, लेकिन हमारा मेला लगवा देते, 10 से 15 दिन का काम हो जाता। विवेक जी आपने उनके पक्ष से जो भी बातें कही, उनकी सारी अपेक्षाएं जायज है। कोई इंसान अगर उनके दृष्टिकोण से सोचेगा तो उनकी किसी भी अपेक्षा को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन बार बार आप जिस बात पर फोकस कर रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव हो सकता है, एक तो चुनाव करवाने का जो निर्णय होता है वो चुनाव आयोग की तरफ से सारी स्थितियों की समीक्षा करने के बाद लिया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो वो फर्स्ट वेव जब ऑलमोस्ट कोविड कंट्रोल में आ चुका था पिछले साल नवंबर के महीने में, तब कराया गया था। अगले साल भी मार्च तक स्थितियां उतनी बदतर नहीं हुई थी, लेकिन अप्रैल के बाद से स्थितियां बहुत बदतर हो गई थी। और हर कोई इस बात को जरूर मानेगा कि जो सेकेंड वेव हमारे सामने आया था वो पहले वेव की अपेक्षा कई गुना ज्यादा घातक था। उसके बाद सरकार बहुत सजग है किसी भी निर्णय को लेने के लिए। उनकी अपेक्षाएं जायज हैं, लेकिन जब देश विदेश से इतनी संख्या में लोग आएंगे तो शायद उन मेलों में उस तरह से प्रोटोकॉल का पालन न हो पाए, जिसकी समीक्षा भी की होगी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के लोगों ने या सरकार भी। लेकिन एक बात तो तय है कि बिहार की जनता इतनी जागरूक है कि नया रिकॉर्ड बना दिया वैक्सीनेशन लेकर। तो नहीं, देखिए भाई, सरकार हो या प्रशासन हो, हम लोग संवेदनशील तो हैं ही ताकि लोगों की बातों को समझ पाए, उनके पक्ष को जान पाए। लेकिन होता क्या है ना विवेक जी, आप ये समझिए कि इतने लंबे समय से लोग इस महामारी को झेल रहे हैं, इतनी सारी कठिनाइयां भी हुई हैं। अगर सरकार सारी चीजों की छूट दे दे, कुछ लोग समझदार होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर कुछ लोग समझदार नहीं होते हैं जिनकी वजह से अगर संक्रमण इस स्तर तक फैल गया तो कल होकर अगर संक्रमण, चलिए कुछ वाली बात ठीक लग रही है थोड़ी आपकी। ये कुछ लोगों की वजह से ही हमने 2020 को देखा है, 2021 चल रहा और ये कुछ लोग हो सकता है कि कोई बड़ा घाव दे सकते हैं हमें। देखिए हम सिर्फ इसको इस स्तर से सीमित होकर देखें यह उचित नहीं है। मेले में जो लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चलती है उनकी तो सरकार मदद करना चाहती है, आगे होगी। ये तर्क में, ये अभिषेक जी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये तर्क है, ये सीमित नहीं है। मैंने रोजी रोटी छिन गई है, मैं सिर्फ यही तर्क वो कम्युनिटी किचन के माध्यम से हो या अन्य सुविधाओं का लाभ दे करके हो, सरकार की प्राथमिकता में हमेशा से ही रहा है कि जो दैनिक मजदूरी करके कम्युनिटी किचन सिर्फ कोरोना संक्रमित लोगों के लिए किया गया था अभिषेक जी। ये लोगों की मदद नहीं की थी जिनके परिवार, जिनके पैसे, जिनके रोजगार बंद हो चुके थे, उनके लिए नहीं थी कम्युनिटी किचन। बात नहीं है,
कुल मिलाकर हमारी सरकार का यही मानना है कि सबसे कीमती अगर अभी कुछ है नहीं, इस इलाके नहीं, पूरे बिहार की कर दीजिए। पूरे बिहार वासियों में भी बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरी खोए हैं, बहुत सारे लोगों के व्यवसायिक गए हैं। आएंगे और अगर संक्रमण बढ़ गया किसी कारण से तो फिर लोग सरकार और प्रशासन पर ही सवाल उठाते हैं कि भाई चीजों की समीक्षा जब आपने की थी तो ठीक से समीक्षा क्यों नहीं कर पाए थे, या अच्छे से समीक्षा होकर निर्णय क्यों नहीं लिया गया।